नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, अभी मुझे सवेरे फेसबुक के माध्यम से ये जानकर बहुत दुख हुआ कि नागपुर के विख्यात इतिहासकार माननीय प्राध्यापक माम देशमुख का आज देहांत हो गया। माम देशमुख साहेब इतिहास के पुनर्लेखक थे, जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने, झूठे इतिहासकारों ने महाराष्ट्र के खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो गलत इतिहास लिखा, उसको प्राध्यापक माम देशमुख ने अपने गहन संशोधन और विचार चिंतन के साथ उसका पुनर्लेखन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, शौर्यता और उनका जो मूल भारतीय हिंदू धर्म के धार्मिक रीति रिवाज से दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था, कबीर वाणी बिजक के दोहे गाकर, जो कबीर वाणी को धर्म मानकर, मूल भारतीय हिंदू धर्म मानकर गोसावी ने मूल भारतीय हिंदू धर्म के गैर ब्राह्मण गोसावी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक किया था। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो इतिहास से गायब कर दी गई थी। इतिहास का पुनर्लेखन करना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है, यह बताना बहुत ही ज़रूरी है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग उत्तर ध्रुव की तरफ से, यूरेशिया की तरफ से आए हैं। उनका विचार रक्त शुद्धि रहा है और उन्होंने अपने साथ में रक्त शुद्धि के कारण अस्पृश्यता, छुआछूत, वर्णवाद, ये विचार वो लेके आए और हिंदुस्तान में आने के बाद में उसी विचार का उन्होंने प्रचार किया। गाय, बैल, घोड़े की बलि, होम हवन, जिसमें इन निरह पशुओं की बलि दी जाती थी, बड़े पैमाने पे काट दिए जाते थे और उसकी अतड़ी को जनेऊ समझकर ये लोग पहनते थे। अपने आप को दूसरे समाज से अलग बताते थे और दूसरे समाज के साथ में छुआछूत, भेदभाव, विषमता का पालन करते थे। आगे भारत तथा हिंदुस्तान के मूल भारतीय नेटिव लोग, जो समता, भाईचारा, शील सदाचार का अनादि धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन कर रहे थे, उस धर्म के वृक्ष पर इन्होंने अपना विषय वृक्ष वैदिक ब्राह्मण धर्म और
मनुस्मृति जो पूरी की पूरी विषमता भरी है, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, वर्णवाद को वो कानून मानती है, ऐसा विष वृक्ष उन्होंने मूल भारतीय हिंदू अमृत वृक्ष पर उन्होंने प्रत्यारोपित किया था, जिसको 14वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शती में कबीर साहेब ने अपने पवित्र वाणी बिजक में काट कर अलग कर दिया और अपना जो पुराना मूल भारतीय हिंदू धर्म है वो पुनर्स्थापित हुआ। उसी धर्म से प्रभावित होकर, मूल भारतीय हिंदू धर्म से और कबीर वाणी से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में वारकरी समाज की निर्मित हुई और वारकरी समाज से संत तुकाराम महाराज को छत्रपति शिवाजी ने अपना गुरु माना। ये 16वीं शताब्दी की बात है। तब तक धर्मात्मा कबीर का विचार पूरे भारत में ही नहीं विश्व में फैल चुका था। यहाँ तक कि उस समय के मुग़ल बादशाह अकबर भी धर्मात्मा कबीर के विचार से काफ़ी प्रभावित थे। अकबर खुद मुग़ल थे, वो उन पर उनके पूर्वजों का बौद्ध धर्म है उसका उन पर प्रभाव था और उसके पहले समतावादी मूल भारतीय हिंदू धर्म का भी उन पर प्रभाव था। तो दीन इलाही नाम का धर्म उन्होंने निर्माण करने की चेष्टा की थी। धर्मात्मा कबीर के विचार सुनने के बाद में, जानने के बाद में गुरु नानक जी ने कबीर का ही विचार आगे बढ़ाकर कबीर के बाद में, गुरु नानक जी के बाद में जो 9 गुरु हुए, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे ज़्यादा दोहे कबीर साहिब के धर्म ज्ञान के दोहे लिखकर उसी को आधार बनाकर धर्म स्थापित किया, जिसे सिख धर्म कहते हैं। जैन धर्म में समता है, बुद्ध धर्म में समता है, सिख धर्म में समता है, यहाँ तक कि क्रिस्ती धर्म में भी समता है और मुस्लिम धर्म में भी समता है। ऐसा समता का विचार जो धर्म मानते हैं उस धर्म का आदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। यह बात प्राध्यापक माम देशमुख अपने भाषणों में करते थे। वो मराठों को जागरूक करने की कोशिश करते थे और उन्होंने अपना पूरा जो समय, पूरी ज़िंदगी इसी में उन्होंने लगा दी थी। वो कभी कल्याण में आए थे काफ़ी वर्ष पहले, तब वो हमारे समता हाउसिंग सोसाइटी के हमारे छोटे से मकान चाल में, मेरे घर में, हमारे घर में रुके थे। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनसे बात करने का, जानने का कि हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म, इसको हम कैसे क्यों न अलग अलग करें। क्योंकि उस समय भी हम 1970 से नेटिव रूल मूवमेंट के माध्यम से नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व की जो विचार है उसको हम प्रसारित कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। हमने मोहम्मद देशमुख साहब से इस पर चर्चा की। जब हमने ये कहा कि हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग अलग है, तो वो काफ़ी खुश हुए थे। उन पर जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी
के विचार का प्रभाव था, उसी प्रकार महात्मा ज्योतिराव फुले जी के विचार का प्रभाव था, संत तुकाराम महाराज के विचार का प्रभाव था, और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य दैवत मानते थे, देवता मानते थे। पर इन सब के गुरु परमात्मा धर्मात्मा कबीर की बेबाक बातें, अंधश्रद्धा से भिड़ने की उनकी जो वृत्ति, विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के पंडे पुजारी और तुर्की मुस्लिम धर्म के भी मुल्ला मौलवी को चुनौती देने का कबीर साहब का साहस, और उन्होंने जो मूल भारतीय हिंदू धर्म पुनर्स्थापित किया बिजप के माध्यम से, उसको प्राध्यापक मोहम्मद देशमुख काफ़ी उससे प्रभावित थे, और उन्होंने हमारे इस प्रयास को भी अपनी पूरा सहयोग उन्होंने दिया था। आज मुझे उनके निधन की वार्ता सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं परमात्मा कबीर जी से विनंती करूंगा, अनुरोध करूंगा, उनके चरणों में मैं विनंती करूंगा कि मोहम्मद देशमुख साहब को शांति मिले, उनके कार्य का नाम लौकिक हो, और उनके घर वालों को और समाज को, हिंदुस्तान को जो उनके निधन से हानि हुई है, उसको सहन करने की शक्ति मिले। साधु साधु साधु।